सोन जी, क्या हाल चाल सभी के? आई होपली सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर मेरी आवाज़ सभी को पहुंच रही है जी, एक बार मुझे मैसेज कर दूं। और सभी अपना कैमरा ऑन कर लो कि आप सभी को पता आज फाइनल डे है हमारा। ठीक है, बहुत ही बेस्ट डे होने वाला है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नहीं भी हो, है ना। तो फाइनल डे के अंदर आपके पास डायरी पेन का होना बहुत जरूरी है। अगर डायरी पेन नहीं हुआ तो जो चीज़ आज आपको बताई जाएगी उसी के बेस पर आपकी सिलेक्शन होंगी। आवाज़ आ रही थी सभी को? ठीक। ठीक है। तो मेरी वीडियो सभी के पास आ रही है? कैसे हो जी सभी के सभी? बढ़िया हो गए। तो कुछ रूल्स मैं मीटिंग को स्टार्टअप करने से पहले आपको बता दूं, जो आपके काम आएंगे सिलेक्शन डे। और सबसे पहले तो आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, जितने भी लोग आज फाइनल डे के अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा डे 1, डे 2, डे 1 के अंदर कितने सारे लोग थे। डे 2 के अंदर उससे भी कम लोग थे, है ना। और डे 3 के अंदर उससे भी कम लोग। तो उसका रीजन आप शायद जान चुके होंगे, और आप सभी को पता भी होगा कि वे लोग गए कहाँ पर। या तो वे बहुत बड़े घर से हो गए, या फिर उनको काम ही नहीं करना, या फिर उन्होंने कुछ हरकत की होगी इसलिए वे रिजेक्टेड हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है डे 3 के अंदर पहुंचना। तो इसलिए अपनी नींद को गवा के इस सेशन को अच्छे तरीके से लेकर, हो सकता है ये सेशन आपकी लाइफ का एक अपॉर्चुनिटी बन जाए, आपको कामयाब कर दे। हो सकता है ना भी कर पाए, क्योंकि किसी की भी गारंटी मैं नहीं ले सकता। वो आपकी मेहनत, आपका रिजल्ट देखा जाएगा इस सेशन के बाद कि आपने कितनी मेहनत की। ठीक है। वरना डे 1 के अंदर ही बहुत सारे लोग रिजेक्टेड हुए, डे 2 के अंदर भी, और डे 3 के अंदर आप पहुंचे। इसलिए मैं आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूंगा। और मीटिंग के अंदर दूसरे नंबर पर आपको मुस्कुराहट के साथ में बैठना है, क्योंकि मुरझाए हुए चेहरे ना तो मुझे पसंद है, ना परमात्मा को पसंद है, ना पड़ोसियों को पसंद है। तो फेस पे स्माइल। और जो इंसान चाहते हैं कि सर हमारी सिलेक्शन हाई लेवल को, क्योंकि दो तरह की सिलेक्शन होगी। पहली सिलेक्शन कुछ लोगों के जो हम स्टार्टिंग कराएंगे वो 12 से 13 हज़ार रुपये से कराएंगे। दूसरे टाइप की सिलेक्शन कि कुछ लोगों की जो सिलेक्शन होगी वो 25 से 30 हज़ार रुपये की होगी। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन सी सिलेक्शन कराओगे, कितना माइंड सेट है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनका माइंड हाई क्वालिटी का है, उनकी 25 से 30 हज़ार रुपये। जो लोगों का माइंड सेट लो है, उनकी 12 से 13 हज़ार रुपये। जो मीडियम बिल्कुल ही लो है, तो वे लोग रिजेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 3, मीटिंग को स्टार्टअप करने से पहले कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। 3 कोड रहेगी मीटिंग के, जो आपको नोट करने हैं। उन्हीं 3 कोड के बेस पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। ठीक है। कुछ चीजें आपको नोट कराई जाएगी, और कुछ सवाल आपसे पूछे भी जाएंगे इस मीटिंग के अंदर, जिसका आंसर आपको अच्छी तरीके से करना है। एक्साइटेड हो फिर? एक बार मुझे फेस पर स्माइल दिखा दो कि सर हम सिलेक्शन कराने के लिए रेडी हैं। स्माइल नहीं दिख रही है किसी के भी चेहरे पे। स्माइल से पता लगता है कितनी एक्साइटमेंट आपके अंदर है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है आजकल ऑनलाइन काम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। 14-14 साल के बच्चे पैसा कमा रहे हैं, 15-15 साल के बच्चे पैसा कमा रहे हैं, 18-18 साल के बच्चे लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, एक रील बनाने से, एक फोन से। तो कमाना हमारे लिए भी आसान है, बट वो चीजें हमें नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, रास्ता नहीं पता, इसलिए हम पीछे है। क्लियर है जी? तो आपसे मेरा पहला सवाल होगा, कौन सी सिलेक्शन करवाना आप पसंद करोगे? 25 हज़ार वाली या फिर 12 हज़ार वाली? जितने भी लोग 25 हज़ार के हैं, वो वन टाइप करो। जो लोग चाहते हैं कि सर 12 से हो जाए बहुत है, 12 हज़ार रुपये, 13 हज़ार रुपये, वे लोग दो टाइप करें। क्या बात है, सभी 25 हज़ार से कराना चाहेंगे? वाह, क्या बात है जी, समझदार हो चुके हैं। ठीक है। दूसरा सवाल आपसे मेरा यह है कि आज सन 2026 चल रहा है, और सन 2030 तक इंडिया के बच्चे कौन से काम में सबसे आगे मिलेंगे? सन 2026 से लेकर सन 2030 तक 10 लोगों से मैंने सवाल पूछा। जो भी लोग पहले मैसेज कर देंगे, हमारा मैनेजमेंट आपको देख रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, तो फटाफट मैसेज करो जी। ऑनलाइन काम, ऑनलाइन काम, बिजनेस सर बिजनेस, स्मार्ट वर्क, ऑनलाइन काम, ऑनलाइन काम, बहुत तेजी से साथ में मैसेज आ रहे हैं। मतलब समझदार हो चुके हैं, जैसे जापान के बच्चे, अमेरिका के बच्चे, चीन के बच्चे आज घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देते हैं। हमारे सरकार नरेंद्र मोदी जी भी अभी 15 दिन पहले उन्होंने भी एक, शायद आपने न्यूज सुनी होगी, मे भी हमको क्या बोल रहे हैं जी, वर्क फ्रॉम होम करो।
घर बैठ के काम स्टार्टअप करो। क्लियर है जी? तो चलते हैं जी स्लाइड पे। रेडी हो जी फिर सभी के सभी? फाइनल डे है ना, धड़कनें बढ़ रही होगी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मैं भी डे 1 के अंदर आया, डे 2 लगाया, डे 3 के अंदर मुझे लग रहा था कि शायद मेरी कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगी, मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जो परमात्मा चाहेगा होना वही है। क्लियर है? बस फेस पर स्माइल, क्योंकि अगर फेस पर स्माइल टूटती है तो समझ लो कि आपकी सिलेक्शन भी टूट चुकी है 50%। स्माइल के साथ में मन से जीतो तो जीत है, मन से हारो तो हार है। अगर मन तोड़ के सीखने की कोशिश कर रहे हो कभी सीख ही नहीं पाओगे। अगर मन को जीत कर कोशिश कर रहे हो सीखने की तो अच्छी तरीके से सीखोगे और सिलेक्शन 100% होगी। क्लियर है जी? चलते हैं जी, जस्ट कुछ सेकंड का आपको वेट करने हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई होपली सभी के पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो सेकंड का वेट करना है। कैमरे सभी ऑन कर लो क्योंकि सिलेक्शन तो फिर होगी नहीं भाई। ऐसे नाम मैनेजमेंट बैठा है, ठीक है, मेरा काम मीटिंग करने का, मैं तो मीटिंग दे के चले जाऊंगा, प्रॉब्लम आपको नहीं है बाद में। स्क्रीन शेयर हो रही है जी? अस्तोष जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, ऐसे कर दो एक बार मुझे। ओके जी, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टअप करते हैं जी, सोशल मीडिया की पावर है ना। तो जो हमारी स्लाइड है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें ऑनलाइन काम करना ही क्यों है, क्या रीजन है। आज से 20 साल पहले अगर ऑनलाइन काम किया होता या चला हुआ होता तो शायद आज हम बहुत आगे तक पहुंच जाते। हमें ये चीज चेक करनी है कि आज सोशल मीडिया की इतनी बड़ी पावर है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोवर करके लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब से व्लॉग बना के बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक से। और हमें फिर ये भी चेक करना है कि आज ओनली 5 साल के अंदर अंदर कितनी सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। आज ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, खाना मंगा सकते हो। 95% चीजें सारी ही ऑनलाइन हो चुकी है। फिर रीजन ये निकलता है कि सर इतना पैसा क्यों है ऑनलाइन काम में, लोग छोटी छोटी एज के अंदर इतना बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि दोस्तों, बिजनेस कोई भी होता है, अगर आप किसी जंगल में बिजनेस को ओपनिंग करोगे, क्या लगता है बिजनेस जंगल के अंदर चलेगा? नहीं चलेगा। बिजनेस चलता है लोगों से। मार्केट के अंदर बिजनेस करोगे, लोग आएंगे जाएंगे, आपकी दुकान पे विजिट करेंगे तो बिजनेस चलेगा। अगर किसी इंसान को लगता है कि जंगल के अंदर बिजनेस ओपन करने से मेरा बिजनेस चलेगा, नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर आज हम देखते हैं कि 120 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं। कुछ लोगों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फेसबुक के ऊपर बात करते हैं, 38 करोड़ लोग। इंस्टाग्राम पे 15 करोड़ लोग। व्हाट्सएप पे 62 करोड़ लोग। ये सन 2021 की न्यूज है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सन 2021 की है। 2021 के अंदर 38 करोड़ लोग फेसबुक के ऊपर है। और 95% लोग, 1 लाख 20 करोड़ लोगों में से 95% लोग क्या है जी? काम कर रहे हैं? नहीं, बेरोजगार है। क्लियर है जी? तो सबसे पहले हमें सोशल मीडिया की पावर समझनी है और हमें ऑनलाइन काम क्यों करना जरूरी है। काश जैसे हमारे माँ बाप को हम बोलते हैं कि पापा जी आपको नहीं पता था कि जमीन 2,000 रुपए की थी और आज 2 करोड़ की हो चुकी है, वो 20 साल के बाद। पापा जी हमें बोलते हैं कि नहीं बेटा, अगर हमें पता होता तो हम ले लेते। फिर हम मम्मी जी से पूछते हैं कि मम्मी जी सोना गोल्ड इतना सस्ता था, 10,000 रुपये तोला, 20,000 रुपये तोला, आपने क्यों नहीं लिया। मम्मी जी भी यही जवाब हमें देते हैं कि काश अगर हमें पता होता कि गोल्ड आने वाले टाइम में महंगा हो जाएगा तो शायद हम उस टाइम पे कैसे भी करके उसको खरीदते। आज हमारे पास ऑनलाइन काम का स्टार्टअप है। लोग सन 2020 के बाद यानी कि लॉकडाउन के बाद ज्यादातर 95% लोग ऑनलाइन उतर चुके हैं। तो कल को शायद आप अपने बच्चों को ये नहीं बोल पाओगे काश हमें पता तो था, बट हमें ये नहीं पता था कि ऑनलाइन काम लोग करना स्टार्टअप कर देगी, पूरी दुनिया ही ऑनलाइन काम करेगी। तो ये जो कास्ट शब्द होता है ना, ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, बहुत सारे लोगों को पीछे रह चुका है। तो शायद आप इसको समझने की कोशिश करोगे, 100% आगे कामयाब हो सकते हो। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। नाम मेरा अफसार राणा है। सहारनपुर यूपी से मैं रहने वाला हूँ। स्टडी की बात करूँ, +2 मैंने कर रखी है। और सन 2022 के अंदर इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। आज 3 साढ़े 3 साल कंप्लीट कर चुका हूँ बिजनेस के अंदर। मैनेजर लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ जी। सभी को पता है
मैनेजर मैं ओनली इंडिया के नहीं हूँ, 160 कंट्री का मैनेजर हूँ। इनकम भी शायद आपको पता होगा, डे टू के अंदर लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ पिछले 2 साल से। उसके बाद मिलीनियर क्लब को अचीव कर चुका हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऑल ड्रीम्स। पापा जी को गाड़ी गिफ्ट कर चुका हूँ, ठीक है। पापा जी को इंटरनेशनल ट्रिप करा चुका हूँ। जितने भी मेरे ड्रीम थे इस बिजनेस से आने से पहले, या बचपन के जो ड्रीम मैंने सोचे थे, शायद वो मेरे स्कूल ने कंप्लीट नहीं करी। मैंने 12वीं कर रखी है, 12वीं करने के बाद 12,000 रुपए की नौकरी देने के लिए मुझे कोई भी तैयार नहीं था। बट अचानक फॉरएवर मिलती है, बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, डे 1 लगाता हूँ, इंटरेस्टेड नहीं आता, डे 2 लगाता हूँ, इंटरेस्टेड नहीं आता, डे 3 के अंदर भी मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं आया। बट डे 3 के अंदर मुझे एक चीज क्लियर होगी कि करना क्यों है, और मन सा नहीं बनना था। पर परमात्मा कहते हैं ना, जब दया करता है, जैसे आपके ऊपर दया कर रखी है, आप भी आए हो अपने टाइम को निकाल के, आपने मेहनत की है, डे 1 के अंदर, डे 2 के अंदर, आप कंसिस्टेंसी हो अपने काम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, तो शायद परमात्मा ने आपके ऊपर दया कर रखी है। क्योंकि मेरे बोलने से, और मैं आपके पास हूं भी नहीं, मैंने आपको जबरदस्ती, या किसी भी इंसान आपको जबरदस्ती तरीके से मीटिंग के अंदर नहीं बिठा सकता, क्योंकि आप बहुत दूर रहते हो इंसानों से। मेरे जो गुरुजी थे पंजाब से थे, मैं यूपी से था, तो कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। बट एक परमात्मा की दया होती है कि जो मुझे आगे तक पहुंचा दिया और मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। थोड़ा सा मैं आपको पिक्स दिखा देता हूँ। जब मैंने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करने के बाद 13 मंथ के अंदर मैंने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया। आप शायद देख के हैरान हो सकते हो, और आपको ये भी लग रहा होगा सर ये इंसान है कौन जो खेत के अंदर खड़ा है। ओनली 1 साल के अंदर मैंने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया था, 13 महीने के अंदर, और 1 लाख रुपए इनकम कमाना स्टार्ट कर चुका था मैं फॉरएवर के अंदर। बात ये नहीं है कि 1 साल के अंदर, बात यह है कि मैंने 12 साल की पढ़ाई करने के बाद मुझे कोई भी इंसान 12,000 रुपये नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है। तो ये फ्यूचर है जी। आगे चलते हैं जी। कंपनी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंपनी को सर हम कैसे चेक करें, कंपनी ओरिजिनल है, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी हमारे साथ स्कैम तो नहीं कर जाएगी। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी बहुत बढ़िया बात है, जिनकी नहीं हो पाएगी उनके लिए भी ये चीज जानना बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि मम्मी जी मैं एक कंपनी के साथ अटैच हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपकी, आप बोलोगे नहीं। अगर आपने हाँ कर दिया और कंपनी फ्रॉड निकल गई, फिर भी आप ब्लेम किया जाएगा। आपका लड़का बोला कि मम्मी जी मैंने आपसे पूछा था। अगर कंपनी सही निकल जाए और आप ना कर, तो उस इंसान को भी नहीं करनी बेटे, ऐसी कंपनियां बहुत आई है जिंदगी के अंदर, हमारे भी आई है, मत करो। और वो कंपनी कल को सही निकल जाती है तो फिर आपको गालियां पड़ेगी। आपका लड़का बस ये बोला कि मम्मी जी मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे मना किया था, वरना लाइफ के अंदर मैं भी कुछ कर सकता था। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, इन चीजों को समझने की कोशिश करो। सब नंबर 1, किसी भी कंपनी को चेक करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट देखना, कि जो प्रोडक्ट है क्या वो जेन्युइन है, क्या प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी है। आने वाले टाइम में प्रोडक्ट चलेगा, ऐसा तो नहीं है कि नोकिया की तरह 5-7 साल चलेगा, नोकिया पूरी धूम उठाएगा इंडिया के अंदर, खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद नंबर 2, रियल लर्निंग। आपको चेक करनी है कि लर्निंग, कि जो कंपनी है क्या वो रियल लर्निंग दे रही है, क्या हमें समझाने की कोशिश कर रही है, क्या हमसे पहली कॉल पे पैसे की बात कर रही है कि भाई पैसा दो पैसा दो पैसा दो। एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे सामने आशुतोष जी बैठे हैं। आशुतोष जी, और सभी से मेरा सवाल है, आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हो, या दुनिया के अंदर आप कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हो, आपसे कपड़े वाला ये बोलता है कि भाई पहले पैसा जमा करो फिर कपड़ा दिखाऊंगा। हाँ जी, आशुतोष जी, आपसे सवाल है, कोई इंसान बोलता है? नहीं बोलता। ठीक है, कपड़े वाला क्या बोलता है? कपड़े को देखो, पसंद करो, रेट अच्छे लगेंगे तो आप कपड़ा लोगे। और पूरी दुनिया का बिजनेस, कहीं भी आप जाओगे, बड़े से बड़े 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए जाओगे, आप उसको देखोगे, रेट अच्छे लगेंगे तो लोगे। तो कोई भी कंपनी हमें कैसे बोल सकती है, जब हमें काम का नहीं पता, करना कैसे है, किस तरीके से ये काम करता है, तो हम क्यों पैसा लगाए। आजकल बहुत सारी कंपनियां 70% वो आते ही आपको लारे लगाएगी, और आजकल ज्यादातर हमारी जितनी बहनें बैठी है, गर्ल्स बहुत तेजी के साथ में लारे लग जाती है। अनपढ़ लोग लारे लगाए जाते थे 10 साल पहले। हमारे पापा जी के भी साथ फ्रॉड हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है जी, किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी हो, आपको
समझाएगी, सिखाएगी, आपको अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगा, तो आप करोगे। और ये पूरी दुनिया की बात है। तीसरे नंबर पर आपको मार्केटिंग प्लान चेक करना है। मार्केटिंग प्लान चेक करने का बस सबसे आसान तरीका है कि 100 रुपए का आपने काम किया है तो आपको कितना पैसा मिलना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने 100 रुपए की मेहनत की, आपको 10 रुपए दिए जा रहे हैं, गलत। अगर 15 भी दिए जा रहे हैं गलत है, 20 रुपए भी दिए जा रहे हैं 100 में तो गलत है। कंपनी जनरल क्या करेगी, 30, 40, 50% तक का डिस्काउंट देती है कि भाई इतना पैसा आपका है। क्लियर है जी। और पैसे पैसे की बात करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहो। क्लियर है जी। आगे चलते हैं जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। शायद आपने डे 1 डे 2 के अंदर ये चीजें क्लियर की होगी। किस इंसान के यहाँ पर 48 साल की एज है? किसी की नहीं होगी ना। 48 साल की। बहुत सारे लोग मुंह फाड़ देते हैं, ब्लेम कर देते हैं, कंपनी हो सकती, फ्रॉड हो सकती है, स्कैम हो सकती है। यार सोचने की बात है, 48 साल कंप्लीट कर चुकी है कंपनी, और 160 कंट्री के अंदर। और बहुत सारे लोग मुंह फाड़ के बोल देते हैं। अब यहाँ पर बताओ कि 25 साल की एज किसकी है? 25 ईयर्स किसकी एज है? एक दो इंसान की होगी मेरे हिसाब से। 25 साल इंडिया के अंदर कंपनी को चलते हो चुके हैं, सन 2000 में आई थी। अच्छा, ये जो मैं भी उसके अंदर था, अगर मैं आज मैं बहाने मारा था कि कंपनी फ्रॉड है, मैं गूगल के ऊपर सर्च कर ली, सारी चीजें देख ली, गूगल तो सबको सब कुछ बता देता है, फिर भी मैं बोल रहा था कि नहीं कंपनी यार फ्रॉड कर सकती है, या आप बोलने लग जो चीजें, क्या लगता है? या तो आप आलसी हो, या आप अपने माँ बाप का पैसा उड़ाना चाहते हो, या फिर आप बाबू सोना कर रहे हो रात को, कंबल में पड़कर रो रहे हो। क्योंकि जिस इंसान को अपने माँ बाप की नहीं आ रही है, 18 साल की एज में, इंसान कुछ करने की नहीं सोच रहा है, वो इंसान अपने माँ बाप का मजा ले रहा है, उनका पैसा उड़ाया जा रहा है। बाबूजी 300 रुपए का रिचार्ज करना, जिंदगी चल रही है, खाने पीने को मिल रहा है। तो ऐसे लोग हो सकता है कि ब्लेम करते हैं समझने के बाद। अगर हाँ आपको नहीं पता कंपनी के बारे में, आपने सर्च नहीं की, तो आप ब्लेम करने के लायक हो, करो। मैंने भी किया है। क्लियर है जी। उसके बाद अब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे होंगे, सर कंपनी बढ़िया है, काम स्टार्टअप करने हैं, सिलेक्शन करवानी है, अभी मैसेज आ रहे मेरे पास, सर प्लीज मेरी सिलेक्शन करा दो। मैं मैसेज के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। मैं स्टार्टिंग में जब आपसे सवाल पूछूंगा मैसेज के ऊपर, तभी ध्यान दूंगा। ठीक है। अब आपको पता लग गया कि कंपनी 2000 में आई थी, कंपनी के ऑफिस है कहाँ कहाँ, किस किस को पता है? किसी को भी नहीं पता। या स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे ऑफिस इंडिया के अंदर खुद के पर्सनली कंपनी के जो है, जम्मू के अंदर, जलंधर के अंदर, मोहाली के अंदर, दिल्ली के अंदर, मेरठ के अंदर, लखनऊ के अंदर, जयपुर के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, इंदौर के अंदर, मुंबई के अंदर, गोवा, बैंगलोर, हैदराबाद, गुंटूर, पटना, रांची, कोलकाता, शिलंगा, गुवाहाटी, 19 ऑफिस। और एक ऑफिस इसके अंदर ऐड किया जाता है गुड़गांव। गुरुग्राम सभी जानते हो गए, रहने के अंदर वहां पर एक ऑफिस हुआ, 1.5 साल पहले वहां पर स्थापना की गई। क्लियर है जी। तो जानना जरूरी है। जब नॉलेज नहीं होगी, आपको क्या लगता है सिलेक्शन डे 3 के अंदर बैठने से हमारी सिलेक्शन होगी? कि दोस्तों किन लोगों की सिलेक्शन होती है पता है आपको? सिलेक्शन उन लोगों की जाती है जिनको ए से लेकर जेड तक चीजें क्लियर होती है। और जो डे 3 चल रहा है ना, ये ना तो डे 1 है ये आपका, ना डे 2 है, डे 3 है ये फाइनल डे है आपका। अगर A to Z चीजें क्लियर हो जाएगी, सिलेक्शन, गाड़ी की चाबी किसको दी जाएगी जी? घर में 4 बंदे रहते हैं, 4 भाई है, पापा जी गाड़ी की चाबी किसको देगा? जिसको चलानी आती है। या उसको देगा जिसको चलानी नहीं आती? हाँ जी, उसको देगा जिसको चलानी आती है। जिसको नहीं आती उसको देगा, ले बेटा जाना, नाश्ता लाना, सब्जी ले आना। नहीं, जिस इंसान को गाड़ी की चलानी आएगी उसी को वो चाबी देगा। तो कहने का मेरा मतलब है, समझाने का मेरा मतलब है कि A to Z जिसको समझ में आ जाएगी सारी चीजें, उसकी सिलेक्शन डन है। जिसको नहीं आएगी वो खत्म है। क्लियर हो रहा है जी। आगे चलते हैं जी। ठीक है। ये कंपनी को सर्टिफिकेट है, बहुत सारे लोग ढूंढते फिरते हैं, सर बस हमें ऐसी चीज मिल जाए, हमें पता लग जाए कि हमारी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सरकार के जरिए चल रही है, सरकार ने मोहर मार रखी है। तो पंजीकरण प्रमाण पत्र मैं आपको दे रहा हूँ, पैन कार्ड भी आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा, हर चीज कंपनी का आपको मिल जाएगी, आपके सीनियर के द्वारा आप ले सकते हो। कोई भी इंसान आपको मुंह उठा के बोलता है कि भाई आपकी कंपनी फ्रॉड है, तो आप उसको ये चीजें दिखा सकते हो। क्लियर है जी। पहली बात तो खुद से जीतो तो जीत है, खुद से हारो तो हार है। इंसान अगर हार गया उसको कोई जिता नहीं सकता, जो बंदा जीत गया उसको कोई हरा नहीं सकता। चार दो आंखें, 18 साल से प्लस आपकी एज, समझदारी, 18 साल के बाद सरकार बोलते है कि आप अपने फैसले खुद से ले सकते हो, तो पागल नहीं बना जा सकता है।
मैं पागल हो सकता हूँ, आप लोग पागल हो सकते हो, इंडिया के अंदर जो मिलियन से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं फॉरएवर के साथ में, वे लोग पागल हो सकते हैं। क्या हम दुबई जैसी कंट्री को पागल मान सकते हैं? चीन जैसी, जापान जैसी 160 कंट्री के अंदर बिजनेस रन कर रहे हैं, मान सकते हैं जी? नहीं मान सकते। क्लियर है जी? आगे चलते हैं जी। ठीक है। अब जो स्टार्टिंग होने वाली है जिन लोगों की 25-30 हज़ार रुपए की, मैंने बताया था, हमारे ग्रुप के अंदर हजारों लोग, लाखों लोग ये स्टार्टिंग कर चुके हैं आपसे पहले। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? एक फेस पर स्माइल आनी चाहिए कि हाँ सर, हमारी भी स्टार्टिंग होगी, आज हमने भी मेहनत कर रखी है। और बताने का रीजन क्या है कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि सर हमारी हो जाएगी स्टार्टिंग। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि लाखों लोग आपसे पहले ये स्टार्टिंग कर चुके, आप अकेले नहीं हो। आप पहली बार में इस कंपनी के साथ अटैच नहीं हो, कंपनी कल स्थापना नहीं की गई है, कंपनी 48 साल से चल रही है पहले से। तो कितने सारे लोग कर चुके हैं। क्लियर है जी? ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो ये मेरा इंस्टाग्राम है जी, यहाँ पर आपको जाना है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर फटाफट अपने सीनियर को शेयर कर दो। क्यों करना है? रीजन, ताकि लिस्ट के अंदर आपका नाम डाल दे। क्योंकि जब हमने डे 2 के बाद लिस्ट बनाई थी, तो वहां पर क्या था, बहुत ही कम लोगों के हमने सेलेक्टेड किया था। यहाँ पर कम से कम 10 से 15 लोग एक्स्ट्रा बैठे हैं। वे कैसे आए इस मीटिंग के अंदर, किसने उनको लिंक दिया, वो मुझे भी नहीं पता है। बट हमारा मैनेजमेंट उनको धीरे धीरे बाहर निकाल देगा। और जिसको जाना है वो जा भी सकता है। जिसको लगता है कि जिंदगी निकल जाएगी बढ़िया तरीके से, माँ बाप, पैसा पूरा है हमारे पास, जाओ। क्लियर है जी? तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर फटाफट अपने सीनियर को डाल दो, ताकि मैं आपका लिस्ट के अंदर नाम डाल दे। क्योंकि स्क्रीनशॉट जाएगा तो आपके सीनियर को पता लगा कि ये इंसान मीटिंग के अंदर बैठ चुका है। फटाफट वो ग्रुप के अंदर आपका नाम डालेगा। नाम डालते ही आपका नाम वहां पर जाएगा, फिर लास्ट में फिर उनको चेकिंग की जाएगी कितने लोग अच्छी तरीके से समझ पाए। उसके बेस पर आपकी सिलेक्शन होनी है। 20 सेकंड का टाइम है जी आपके पास, फटाफट करो काम। और इसी के साथ साथ आप फर्स्ट कोड भी नोट कर लो, डाल दीजिए स्क्रीनशॉट। फर्स्ट कोड नोट कर लो। हाँ जी, फर्स्ट कोड बता दिया जाए फिर? मुस्कुराहट के साथ मैं बताऊंगा, फेस पर स्माइल होगी। तो हमारा जो फर्स्ट कोड रहेगा जी, 1023, 1023। क्लियर है जी? स्माइल रखना बस चेहरे के ऊपर। अगर इस मीटिंग के अंदर बैठे हो तो 95% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी सिलेक्शन होगी होगी। हाँ, बट जो लोग एक्स्ट्रा आए हैं मीटिंग के अंदर से, ये लोगों को तो जाना है। क्लियर है? उसके बाद हर इंसान का सवाल, मेरा हो आपका हो, आप जो आपसे पहले आके काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जब मैं स्टार्टिंग कर रहे थे, कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। उनके माइंड में आता है सर स्कैम ना हो जाए, सर मनी कैसे स्टार्ट करनी है, सर प्रोडक्ट तो नहीं सेल करने, सर मैं स्टडी करता हूँ, जॉब करता हूँ, हाउस वाइफ हूँ, सर क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? सर चैन सिस्टम तो नहीं है, कहीं बंदे तो नहीं जोड़ने पड़ेगा सर हमें? सर फ्रेंड एडवाइज, हम रिश्तेदारों की सलाह ले सकते हैं इस काम को? कितने लोगों का ये डाउट हो सकते हैं? मैं कह रहा कि 100% लोगों के डाउट है, मेरे भी आए हैं। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर होगी। क्लियर है जी? आगे चलते हैं जी। लाइफ के अंदर समझना क्या है आपको? लाइफ के अंदर ये समझना है कि जिंदगी के अंदर पैसा कितने तरीके से कमा सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर तरीके कितने हैं पैसा कमाने के? इंसान स्टडी कर रहा क्यों कर रहा है जी? पैसे के लिए। इंसान डिग्री कर रहा क्यों कर रहा है? पैसे के लिए। इंसान डॉक्टरी कर रहा है किसके लिए? पैसे के लिए। इंसान आर्मी में जा रहा है किसके लिए? पैसे के लिए। आर्मी में तो अभी बोल दो सरकार को कि भाई पैसा नहीं देना, देखते कितने लोग जाते हैं आर्मी के लिए। जाएगा जी कोई? 2-4 लोग निकलेंगे, हाँ चलो भाई हम देश की सेवा करते हैं, वरना हर इंसान अपने प्रॉफिट में कर रहा है। समझना क्या लाइफ के अंदर, अगर ये स्लाइड आप समझ लेते हैं तो आपके लिए आसान है कामयाब होना। जो सक्सेसफुल शब्द देखते हो आप, कामयाब भी शब्द देखते हो लोगों के पीछे लगा हुआ, वो लगा सकते हो आप। सबसे पहले हमें नंबर 1 पे आती है जी जॉब। जॉब करने के लिए स्टडी, स्टडी करने के लिए पैसा, पैसा के बाद टाइम, टाइम के बाद एक्सपीरियंस। ऐसे हमें जॉब मिलती है। पहले हम स्टडी करेंगे, स्टडी में पैसा लगाएंगे, फिर हम टाइम देंगे स्टडी करने के लिए, जॉब करने के लिए टाइम देंगे, फिर हम एक्सपीरियंस मांगा जाएगा हमारे से। अब आपका माइंड में सवाल आ रहा होगा, सर डिग्री तो लिखी नहीं आपने, डिग्री तो आप भूल ही गए हो। भाई डिग्री नहीं पूछी जा रही है मार्केट के अंदर, मैंने इसलिए यहाँ पर डिग्री नहीं लिखी, और मेरी लिखाई नहीं है ये।
ये साइंस वालों की और बड़े बड़े लोग जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान है उन लोगों की लिखा है ये। फिर वहां पर आपने सोचा सर आपने तो नो ब्राइट फ्यूचर कर दिया जॉब का। भाई बिल्कुल है नो ब्राइट फ्यूचर जॉब का। इंसान 8 घंटे ड्यूटी करता है, 8 बजे जाएगा, शाम को 5 बजे आएगा, 6 बजे तक नहाएगा, खाएगा, धोएगा, उसके बाद दो चार बातें करेगा अपनी वाइफ से, बच्चों से, सो जाएगा। कल की टेंशन फिर पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती है। एक इंसान ने बोला सर कि हम जॉब के अंदर मजे नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते, बड़ी जॉब करो ना, 2-2 लाख रुपए वाली, 3 लाख रुपए वाली जॉब करो, 1 लाख वाली जॉब करो। उन जॉब में फायदा है, वो मिलना मुश्किल है। क्लियर है जी। अब उस जॉब के अंदर भी परेशानी एक है, जो फ्रीडम शब्द आप ढूंढते हो अपनी लाइफ के अंदर कि मैं अपना बॉस बनूं, वो नहीं मिलेगा भले ही वो 5 लाख की जॉब है। क्यों? 8 घंटे की ड्यूटी पूरी इंडिया के अंदर हर जॉब में देनी पड़ती है। एक इंसान ने गाड़ी ले ली स्कॉर्पियो कि भाई मेरा ड्रीम है स्कॉर्पियो का। वो बंदा क्या करेगा? स्कॉर्पियो ले आएगा, सुबह ही जाएगा ऑफिस में, खड़ी कर देगा बाहर, शाम को 5 बजे बेचारे की छुट्टी होगी, बीच में कोई छुट्टी है नहीं 2-4 घंटे की, कहीं घूम लेगा नहीं। 5 बजे सोचेगा यार थकान हो चुकी है, घर चलते हैं। घर जाने के बाद नहाएगा, नहाने के बाद खाएगा, खाने के बाद फिर सोचेगा यार कहीं जाने का मन नहीं है, छोड़ो। संडे के दिन घर के काम ही नहीं निपटते हैं। तो गाड़ी लेने के बाद भी लोग उसका यूज नहीं कर पाते हैं। ये जॉब है। मैं कभी गलत नहीं बोलता, 3 साल आर्मी की तैयारी कर रखी है मैंने, जॉब के पीछे भागा हूं मैं भी, आपसे ज्यादा भागा होगा। क्लियर है जी। दूसरे नंबर पर आते हैं बिजनेस। सर चलो बिजनेस कर लेते हैं। आइडिया है आपके पास कौन सा बिजनेस करना है? किराने की शॉप ओपन करनी, कपड़े की करनी, शूज की करनी, क्या करना है? नहीं है। चलो आ भी गए आपको, फिर उसके लिए पैसा 10-15-20-30 लाख रुपए है। चलो पैसा भी आपके पास है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, स्टाफ है आपके पास, विश्वास वाले लोग हैं जो आपकी दुकान को आगे बढ़ा पाए, क्योंकि अकेला इंसान तो संभाल नहीं पाएगा बड़ी दुकान को, शोरूम को। आपके पास प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट कौन सा लाना, कौन का बिजनेस करना है, कपड़े का करना है, किराने का करना है, वो भी पता होना चाहिए, तभी बिजनेस चलता है। अब ला कर रख लिया आपने, नोकिया का फोन क्या लगता है, वो चलेगा भी नहीं चलेगा। तो वो आइडिया हमारे पास होना चाहिए। फिर इसके अंदर भी क्या दिक्कत हुई जी, 50-50% रेशो। 50% रेशो, क्योंकि बिजनेस किया है तो चल भी सकता है, ना भी चल सकता है, गारंटी नहीं है उस चीज की। कंपटीशन बहुत है। अगर एक कपड़े की दुकान मार्केट के अंदर है, वहां पर हजारों लोगों की कपड़े की दुकान ऑलरेडी है, आप 500 रुपए की कोई शर्ट बेच रहे, दूसरे इंसान ने आवाज मारी कि भाई 400 में दूंगा, ऐसा हो रहा ना। कंपटीशन ही बहुत है। 50-50% चांस है कि डूब भी सकते हो और कामयाब भी हो सकते हो। तीसरे नंबर पर फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी को शायद आप जानते हो, किसी भी फ्रेंचाइजी के अंदर पैसा लगा दो, करोड़ 10 करोड़ पैसा है ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ जाना है। कभी भी आप नाकामयाब नहीं हो सकते। 100% रेशो है, 100% फ्रेंचाइजी के अंदर। पर उतना पैसा नहीं है हमारे पास, बात तो वही है ना। फिर हम मीटिंग आप सोच रहे होगे सर हम मीटिंग के अंदर क्यों आए? अगर हमारे पास पैसा हो फिर तो मानने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए तो हम ऑनलाइन काम करने के लिए आए हैं। नंबर 2 पे सोशल मीडिया। यूट्यूब पे मेहनत करो, सॉन्ग बनाओ, ब्लॉग बनाओ, इंस्टाग्राम पे रील बनाओ, ठीक है, फेसबुक पे रील बनाओ, कॉन्टेक्ट बनाओ, पैसा कमाओ। 101% रेशो। आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने 100% रेशो लिख दी कैसे, ये कौन सा रीजन है? दोस्तों उसका रीजन है सोशल मीडिया में। फोन आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, रिचार्ज आप 350 करते हो, उसी रिचार्ज से, उसी फोन से, उसी इंटरनेट से आप कामयाब हो जाओगे। पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपको ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती है कि ऑफिस का रेंट देना है, आपको किसी दुकान की शॉप का रेंट देना है, आपको किसी बिजली बिल देना है, घर बैठ के ये काम हो सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के तरीके से किया जा सकता है। डर नहीं है किसी का कोई मुझे मार देगा। आजकल देखा होगा लड़कियों को मारा जा रहा है, लड़कों को गोलियां मारी जा रही है आने जाने में ही। ठीक है। अभी आपने बंगाल के अंदर देखा होगा कि भाई एक लड़की नर्स, डॉक्टर को भगवान माना जाता है हमारे इंडिया के अंदर, उसी का रेप कर उसी को मार दिया। आपने देहरादून के उत्तराखंड के अंदर देखा होगा, यही खबर आपको वहां भी न्यूज के अंदर आई होगी, कितनी सारी न्यूज देख रही। तो लड़कियों का सेफ फ्यूचर कहीं नहीं रहा, बेचारी करने के लिए निकलती है। अब इतना डर हो चुका है लाइफ के अंदर कि बाहर जाने को मन ही नहीं करता। क्लियर है जी। आगे चलते हैं जी। ठीक है। अब जो आपको आईडी मिली है 910 से स्टार्ट, 910 से स्टार्ट किस किस को आईडी मिल चुकी है जी? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की 12 अंकों की आईडी। सर मिली नहीं है, सर मिलेगी मुझे, बहुत सारे लोग खुश हो गए।
अकाउंट किस किस के पास है जी, अपना अकाउंट पर्सनली? कुछ लोगों के पास वो भी नहीं होगा। पैन कार्ड किसके पास है जी? कुछ लोगों के पास वो भी नहीं होगा। और बिजनेस करने के लिए आ चुके हो, पैसा कौन देगा जी? हवा में तो पैसा नहीं आएगा, आसमान में तो पैसा बिखरे नहीं गया, आपकी मेहनत का अकाउंट में ही आना है। सर हम मम्मी का अकाउंट लगा देंगे। हाँ जी। सर हम मम्मी का अकाउंट लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं लगेगा भाई आपकी मम्मी का अकाउंट, नहीं लगेगा आपके पापा का अकाउंट, आइडिया आपके नाम पे है तो अकाउंट आपका चाहिए। सर अब क्या होगा जी, सिलेक्शन होगी नहीं होगी? प्रॉब्लम हो सकती है सिलेक्शन में। और अगर आज आप अच्छे तरीके से सही तरीके से सिलेक्शन करवा लेते हो तो हो सकता है हमारे मैनेजमेंट आपको कंपनी टाइम दे देगी, कोई बात नहीं, 2-4 दिन का टाइम लो, पैन कार्ड बनाओ, अपना अकाउंट एक दिन में ओपन हो जाएगा। पर मेरा सवाल आपसे यह है कि अकाउंट क्यों नहीं है अभी तक कुछ लोगों के पास? रीजन, 18 साल के हो चुके हो, अकाउंट नहीं है आपके पास। क्लियर है जी? अब जो 910 की आईडी मिली है, इसकी पावर जान का आप हैरान रह जाओगे सर। फॉरएवर के अंदर इतना पैसा इसलिए आता है, फॉरएवर के अंदर लोग छोटी छोटी एज के अंदर इतना पैसा कमा रहे इसलिए कमा रहे हैं। फॉरएवर के अंदर कोई उत्तराखंड से बैठा है, कोई यूपी से बैठा है, कोई बिहार से बैठा है, कोई यहाँ से बैठा है, वो वहीं से पैसा कमा रहा है। लड़की हो, हाउसवाइफ हो, पुलिस वाले हो, आर्मी वाले हो, लड़का कोई भी हो, बस इंटरनेट चल रहा है, उसका पैसा आ रहा है उसको। ऐसा क्या चीज है? जिसके पास ये 910 से स्टार्ट आईडी है, 12 अंकों की आईडी होती है, वो इंसान पूरी इंडिया से पैसा कमा सकता है। और दोस्तों अगर पूरी इंडिया से पैसा, मैं फॉरएवर को हटा दूं साइड में, कि फॉरएवर को हटा दो, आपने सोचा कि मुझे पूरी इंडिया से पैसा कमाना है, कितना पैसा लग जाएगा? एक सिटी के अंदर 10 लाख रुपए की शॉप ओपन किया है, मेरी यूपी के अंदर 75 सिटी है, 10-10 लाख रुपए लगाए, पूरी यूपी तक पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। पूरी इंडिया के अंदर लगाने की जरूरत पड़ेगी, 100 करोड़ तक पैसा लग जाएगा, फिर भी मैं पूरी इंडिया तक पैसा नहीं कमा सकता। रीजन पूछो कि 100 करोड़ लगाने के बाद भी मैं पूरी इंडिया तक पैसा क्यों नहीं कमा सकता? क्योंकि एक सौ कुछ ही क्षेत्र को कवर कर सकती है। बातें समझ में आ रही है मेरी? हाँ जी, मेरी भाषा समझ में आ रही है? साहिल कुमार जी, कीर्ति जी, मुस्कुराहट नहीं दिख रही चेहरे के ऊपर, क्या करने आए हो भाई? चेहरे पर स्माइल रखो, ठीक है? अब मैं इसकी पावर आपको किस लिए दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर मेरा नाम आपको शायद दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। मैं घर बैठ के, मैंने अभी स्टार्टअप किया, सास भी कभी बहुत स्टार्टअप किया, घर बैठ के आज मैं पूरी इंडिया से 20,000 रुपये मुझे मध्य प्रदेश से आते हैं, 20,000 रुपये मुझे रहने से आते हैं, 20,000 रुपये मुझे बिहार से आते हैं, 20,000 रुपये मुझे उत्तराखंड से आते हैं, इंडिया की ऑल स्टेट से मुझे पैसा आता है। और मैंने कभी भी अपने पड़ोसी को काम नहीं बताया कि मेरे साथ काम कर लो, घर ही बैठा हूं मैं यहाँ पर, जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? ध्यान से देखना। इंडिया को छोड़ दो, अभी जो आपके पास रुकी है स्लाइड, मैं अदर कंट्री के भी अंदर अपने बिजनेस को रन कर चुका हूँ, अदर कंट्री के अंदर भी दोस्तों में अपने बिजनेस को रन कर चुका हूँ, घर बैठ के। ना मैंने 10 लाख रुपए लगाए, ना मैंने 100 करोड़ लगाए, ना 5 लाख लगाए, ना 2 लाख लगाए, ना 1 लाख लगाए, ना 50,000 लगाए, ना 45,000 लगाए, फिर भी मैं 160 कंट्री के अंदर से पैसा कमाने की ताकत रखता हूँ। सोचने की बात है ना? तो ये पावर है जी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हो सर हमें तो आईडी नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली भाई आपको आईडी? आपने कोड नहीं दिए होगे अपने सीनियर को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो कोड बताए जा रहे हैं उनको नोट करके अपनी आईडी को ले सकते हो। देख रहे जी आप कौन कौन सी कंट्री आपको दिख रही है? घर बैठ के, एक रूम के अंदर बैठ के, एक कुर्सी के ऊपर बैठ के, एक सोफे के ऊपर बैठ के मैं पैसा कमा रहा हूँ। क्लियर हो रहा जी? आगे चलते हैं जी। ये कुछ लेवल्स थे। सर इतना पैसा क्यों आता है हमें? ठीक है, ये कुछ लेवल्स आपको दिख रहे होंगे। 30% डिस्काउंट सभी के ऊपर सेम रहता है, अभी आप नोवस कस्टमर हो। उसके बाद हमारा जो बोनस होता है 25%, 33% सुपरवाइजर लेवल पर। उसके बाद हमारा आता है जी कैशबैक 5%। अब एक बार देख लेना, मैं आपको कर देता हूँ सारी चीजें क्लियर। वॉल्यूम बोनस आ गया जी हमारा, अब चेक करो। मैनेजर लेवल 120 सीसी पर चेक करो, 5 8 को जोड़ो, 13 को जोड़ो, 18 को जोड़ो, 43 को जोड़ो, जोड़ कर क्लियर करो कि कितना प्रॉफिट दे रही है। 100% में कंपनी, इसलिए लोग यहाँ पर ज्यादा पैसा कमाते हैं।
5, 8, 13, 18, 43, 30। जोड़ो यार जी। 100 में तो 10 तो नहीं दे रही है, 100 में तो 20 तो नहीं दे रही, कम से कम 50, 60। कंपनी आधा प्रॉफिट देती है कि भाई ठीक है, हमारी कंपनी का जो रीजन है हेल्थ एंड वेल्थ। क्लियर हो रहा है जी आपको? समझ में आ रही है? पैसा क्यों आ रहा है ज्यादा? आज आप देख रहे हो कि मैं 19 साल की एज के अंदर मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया और लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया। रीजन क्या था उसका, छोटी सी एज के अंदर? दूसरे नंबर पर, आज इंडिया के अंदर दो ही चीज की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी एंड बीमारी। किस किस को ये चीज पता है? सभी को पता होगे ना, सभी बेचारे नौकरी के पीछे जा रहे होंगे, सभी बेचारे बीमार हो गए, हेल्थ इशू हो गए। अब यहाँ पर चेक ये करना कि एक साल के अंदर, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, एक साल के अंदर कितने सारे लोग, एक साल के अंदर कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टडी को फाइनल करके जॉब के लिए निकलते हैं? मुझे मैसेज करके बताएगा कोई भी इंसान? हाँ जी, मैसेज करके बताएगा कोई भी इंसान? पढ़ तो लिया होगा। बताओ जी। 90 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो एक साल के अंदर स्टडी को फाइनल करते हैं, जॉब के लिए निकलते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है कि 90 लाख में तो 10 लाख को नौकरी मिलती है, सुना कभी? नहीं सुना होगा। 20 लाख को मिलती है, नहीं सुना होगा। 30 लाख को मिलती है, नहीं सुना होगा। मान लो कि 20 लाख को मिल भी गई, 70 लाख लोग क्या कर रहे हैं जी? बेरोजगार है। ये भारत की है। 67% लोग बेरोजगार है इंडिया के अंदर। नीट का पेपर लीक होता है, फिर बवाल उठता है। बंदे बेचारे धरना देते हैं, स्टूडेंट उन पर लट बजाया जाता है नेट बंद करके। समझ में आ रही दोस्तों? ठीक है। दूसरी बीमारी क्या है जी? दूसरी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, वैसे तो ये चीज आप समझ ही रहे होगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। बीमारी दूसरे नंबर पर हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी जो बीमारी है, बहुत सारे लोग करोड़पति है, पैसा बहुत है, बट रोड पर आ चुके हैं, एक बीमारी ने रोड पर ला चुके हैं। क्यों जी बीमारी क्यों बढ़ रही है? क्या रीजन है जी बीमारी बढ़ने का? फेस पे स्माइल रखो भाई। गलत खान पान, तनाव और चिंता, टेंशन है। चिंता इसलिए है कि यार फ्यूचर नहीं बन पा रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहे, इतनी स्टडी कर ली, इतनी पढ़ाई कर ली, माँ बाप के पैसा लगा दिया, बंदा बीमार होता है। प्रदूषण, केमिकल, हर फसल हर खेत क्या कर रही है जी? क्या हो रहा है जी? केमिकल के साथ में हो रहा है। नशा बुरी आदत है। अब नशा वो नहीं मैं बोल रहा हूँ शराब पी ली नशा, ड्रग्स कर लिया नशा, नहीं। नशा तो आजकल इंडिया के अंदर नौजवानों में और कुछ ही है। क्या है जी पता है? बाबू सोना, सबसे बड़ा नशा। मेरे बाबू ने खाना खा लिया नहीं खा लिया, टेंशन पूरी हो रही है। किस किस को हो रही है अभी यहाँ पर? सबसे बड़ी टेंशन ही है, सबसे बड़ा नशे की बात कर रहा हूँ मैं। 90 यानी कि 19 साल की एज के अंदर 25 साल तक अगर इंसान अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस कर ले तो 100% वो बना ले। इंडिया के अंदर उतना जज्बा है, लोगों के अंदर उतना जज्बा है, पर बेचारे बाबू सोना में फंस जाते हैं। पता ही नहीं लगता जिंदगी के अंदर करना क्या है फिर। ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर की, थायराइड हो गया, गैस की, कब्ज की, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, मोटापा बहुत हो जाता है, हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है, लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो रही है। रीजन दोस्तों, आजकल इस इंडिया के अंदर ना तो आप केमिकल को रोक सकते हो, ना आप प्रदूषण को रोक सकते हो, ना आप इस टेंशन को रोक सकते हो। क्लियर हो रहा है जी? आगे चलते हैं। कितने लोग यहाँ पर कोलगेट यूज करते हैं? कोलगेट कितने लोग यूज करते हैं सुबह? ठीक है। आपसे मेरा सवाल है, जितने लोग यूज सभी करते हैं वैसे तो ना, बिना कोलगेट के तो आपकी सुबह होती ही नहीं है। उठते ही हो तक लोग ब्रूस को पकड़ते हो और करना स्टार्ट कर देते हो। कोलगेट के पीछे फ्लोराइड होता है। ये किस किस को पता है? फ्लोराइड, फ्लोराइड का मतलब क्या होता है? फ्लोराइड का मतलब होता है दोस्तों मरे हुए हड्डियों का चूरा। सुबह उठे, सबसे पहले आपने केमिकल और एक केमिकल की स्थापना की और मरे हुए हड्डियों के चूरे से आप स्टार्टिंग करें, क्या लगता है आप तंदुरुस्त रहोगे लाइफ के अंदर? नहीं रह सकते। मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं आपके। 5 साल से छोटे बच्चों को आप यूज नहीं करा सकते इस कोलगेट को, उस पर लिखा हुआ है साफ साफ
क्योंकि केमिकल बहुत है। अब आपको लग रहा 15 साल की एज में आप पुरुष मारते हो, सर हमें तो कुछ होता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है केमिकल का। भाई आपकी शक्ति बढ़ चुकी है, आपकी ताकत बढ़ चुकी है, इसलिए आपको नहीं पता लग रहा। ऐसा भी नहीं है कि आपको नुकसान नहीं देती वो चीजें, नुकसान तो दे रही है। हार्ट अटैक हो रही है, बीमारी हो रही है। आप उसको खा के देखना कभी, कोलगेट को खा लोगे, कोलगेट को उल्टी आने स्टार्ट हो जाएगी, कब्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। पैसा है अकाउंट के अंदर किसी के 2-3 लाख रुपए अपने माँ बाप को सही कराने के लिए। ऐसे लोगों को देखा है मैंने, माँ बाप ने घर बेच दिया अपना एक बच्चे के लिए, गलत खान पान की वजह से बीमार हो गया। और ऐसे लोगों को देखा है जिनके बच्चों ने अपने घर जमीन बेच के अपने माँ बाप के इलाज कराने पर लगे हैं। लहू पवार जी, आपसे मेरा सवाल है, हर इंसान से सवाल है। लहू जी 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। और एक इंसान 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। जो 10 लाख रुपए कमा रहा है लहू जी, उसके घर में कभी मम्मी बीमार पड़ी, कभी पापा बीमार पड़े, कभी भाई बीमार पड़ा, कभी सिस्टर बीमार पड़ी, कभी ये बीमार पड़ा, बीमारी ही चलती रहे पूरी जिंदगी। क्या वो 10 लाख रुपए के अंदर इंजॉय कर सकता है? नहीं कर पाए। एक इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसके घर में सब तंदुरुस्त है, बढ़िया रहते हैं, क्या लगता है वो 1 लाख रुपए में भी इंजॉय कर सकता है? 100% करेगा। रीजन? हेल्थ है, सब खुशियां है घर के अंदर। तो दोस्तों पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप पैसों को लेकर आगे काम करने की कोशिश कर रहे हो तो पीछे रह जाओगे। एग्जाम्पल, लहू जी ने मेहनत करी 10 साल, 10 करोड़ रुपए जोड़े, पता लगा कि उसके बच्चों को ऐसी बीमारी निकल गई जहां पर 10 करोड़ लग गई। आगे बीमार हो गया, बेरोजगार हो गया, खत्म 10 साल की कमाई। एक बीमारी ऐसी चीज है दोस्तों दुनिया के अंदर, जहां मैंने बताया ना, करोड़पति लोगों को रोड पर ला चुकी है, रोड पर खड़े कर देगी बेटा, मेरा आगे जुबान जोरी नहीं। और तंदुरुस्ती एक ऐसी चीज है, खुशियां एक ऐसी चीज है छोटी सी, कि बंदा ना नहीं भी कमा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तंदुरुस्त है। पर दोस्तों हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में हमें क्या बीमारी है, किसी को नहीं पता है, आपके माँ बाप को नहीं पता। अचानक पता लगता है कि इसको यार सांस से फूल रहा है, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसके ये चीजें हो गई। और मैं कह रहा कि आप इंडिया के बच्चे हो, 100 रुपये आपकी जेब के अंदर से निकल जाए बहुत बड़ी बात है। 25 साल की एज के अंदर लोग 25-25 रुपये अपने घर से मांगते हैं। और बाहर चले जाओ विदेश के अंदर, 15 साल के बच्चे से पूछना कितनी सेविंग कर ली बेटे, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख। और हमारे इंडिया के बच्चे सेविंग कितनी कर ले रहा, हाँ सेविंग कहाँ करी है, माँ बाप का उड़ाए रहे अभी। बाबू रिचार्ज कर देती है, सोना रिचार्ज कर देती है, मेरा खाना पीना घर से मिल जाता है। समझ में आ रही है ना? हमें सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान देने हैं। और कंपनी का जब आपने सर्च किया होगा, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट, बिना कंपनी का नाम लिखो, आपको क्या सर्च करना है गूगल पे जाकर, कि दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन सा है जी, फॉरएवर के सबसे सामने आएगी। फिर आपने सर्च करी दुनिया के सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा है, कंपनी का नाम मत लिखो वहां पर, बस यही लिखो, तो आपको फॉरएवर क्यों नजर आएगी। फॉरएवर ही सबसे आगे मिलेगी आपको, प्रोडक्ट ही सबसे आगे मिलेगी, बिना नाम लिखो। क्या कुछ, अगर ये चीजें करने से होती, क्या दूसरा देश एक्शन नहीं ले सकता कि भाई तो अपने प्रोडक्ट क्यों बढ़िया बता रहा गूगल के ऊपर, मैं चेंज कर दूंगा, सही ये कर दूंगा? नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता कि बेस्ट है। 160 कंट्री में बिजनेस चल रहा है, उनको पता बेस्ट है तो है, इसको हम हटा ही नहीं सकते। हम कोलगेट बोलते हैं, हमारी कंपनी के अंदर टूथ जेल बोला जाता है जिसे हम कोलगेट करते हैं। उसके मैं थोड़े से आपको प्रॉफिट बताऊंगा, ध्यान से सुनना दोस्तों। फिर दूसरा कोड मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनना क्या है आपको। कुछ नहीं है फर्क, मसूड़े मजबूत रहते हैं, मुंह में छाले पड़े हुए होते हैं, उसको सही करते हैं। दुर्गंध होती है मुंह के अंदर, उसको सही करते हैं। धूम्रपान करने वालों के लिए सही रहता है। आपको हंसी भी आने वाली है, खांसी हो रही है अगर आपको, आप उसको गर्म पानी में घोल के पी सकते हो। और इधर क्या लिख रहा है कि 5 साल से बच्चों को यूज ही ना कराओ, निगलने पर आपको उल्टी कब्ज हो सकती है। कोलगेट की बात, फॉरएवर की बात कर रहा हूँ। क्या किया जी मैंने, गर्म पानी में घोल के पी सकते हो। मच्छर और चींटी ना आपको काटे वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। सिर में दर्द हो रहा, माथे पे लगा सकते हो। त्वचा और जलने पर, अगर आपको जल चुका है काटने पर, आप इसका यूज कर सकते हो। पैरों में खाज खुजली हो रही है तब आप इसका यूज कर सकते हो। बालों में अगर आपको हो रहा है, भरता हो रहा है, जैसे हो जाती है, तो आप उसके ऊपर यूज कर सकते हो। दर्द में आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको त्वचा में यूज कर सकते हैं, जैसे दाद दाद हो जाते हैं ना शरीर के अंदर, वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हो।
आप सोच रहे हो कि सर ये बीमारी की जड़ है, बीमारी खत्म करने की जड़ है, ये कोलगेट है, इसको बुरुश करा जाए, इसको बीमारी हटाई जाए। क्लियर हो रहा जी? समझ में आ रही मेरी बात? अगर फॉरएवर कंपनी चल रही है, उसके अंदर दम नहीं है, उसके प्रोडक्ट के अंदर दम है। दुबई को जरूरत है जी बिजनेस की, पैसे की जरूरत है दुबई के लोगों को, नहीं है। कंपनी क्यों चल रही है? रीजन, भाई वहां के लोग हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते हैं, उनको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसलिए उन्होंने खुद बोला कि हमारी देश के अंदर आपकी कंपनी आनी चाहिए। और बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ऑफिस है। समझ में आ रही जी? ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज चेक करनी है। ये चीज चेक करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें जरूर बताने वाला हूँ जी। ठीक है। सबसे पहला आप ये देखो, यहाँ पर पिक लिखी हुई है, कुछ बीमारी, हार्ट अटैक से बंदे बीमार हो रहे हैं, 5 लाख रुपए लगाए। ये मेरे सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। 5 लाख रुपए एक हॉस्पिटल के अंदर लगाए गए, बंदा फिर भी नहीं बचा। क्यों? हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। इतनी अच्छी लड़की आप देख लोगे साइड में, ठीक है, 27 साल की एज के अंदर, सोचने की बात है, जो बीमारी 80-80 साल के लोगों को होती है वो 27 साल की एज के अंदर कैंसर की नहीं बची। गाजियाबाद के अंदर एक इंसान जिम कर रहा था, हार्ट अटैक से मर चुका है, 19 साल की एज के अंदर। तो बीमारी का कुछ भी नहीं पता, अगर आज हम एक्शन नहीं लेते हैं बीमारी के ऊपर, कल को फिर हम जिंदगी भर के रोना धोना करने पर लग जाएंगे। आप सोच रहे हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, घर है, घर नहीं रहेंगे। इतनी खतरनाक बीमारी चल रही है दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं? मोमोज खाएंगे, चौमीन खाएंगे, नशे करेंगे, ठीक है, सारी चीजें उल्टी करने पे लग जाएंगे। क्लियर हो रहा है जी आपको? क्लियर हो रहा है? तो सेकंड कोड नोट कर लो फिर फटाफट। हमारा सेकंड कोड है जी 1919। हर इंसान पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, हेल्थ के पीछे कौन भागेगा भाई? हेल्थ कहाँ से लाओगे? सोचने की बात है। हेल्थ कहाँ से लाओगे? 1919 जी, 1919 हमारा कोड रहेगा। आगे चलते हैं जी। हमारी कंपनी क्या बोलती है? हमारी कंपनी बोलती है कि भाई आप जो मार्केट के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो पूरी जिंदगी, जैसे मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में आया, मैंने सोचा यार यूज तो कर लेने चाहिए, हेल्थ तो जरूरी है, हेल्थ के बिना तो कुछ भी नहीं है। कंपनी बोलती है कि जिस लाला से आप 10 साल से सामान ला रहे हैं, क्या उसने आप आज तक आपको डिस्काउंट दिया? आपके घर में एक नौकरी दी है? नहीं दी है। फिर भी आप केमिकल उठा के अपने घर में ला रहे हो। कंपनी बोलती है, जैसे माया, कंपनी ने बोला कि ठीक है, मैंने सोच लिया कि चलो 2-4 प्रोडक्ट में यूज करूंगा, मैंने 2-4 अपना स्टार्टअप किया। स्टार्टिंग करने के बाद एक से लेकर 9 मंथ, एक मंथ से लेकर जब मैंने स्टार्टिंग करी, मेरी स्टार्टिंग जो हुई, आपको सुनकर भी खुशी हो सकती है और दुख भी, मेरी वही 12,000 से स्टार्टिंग। मेरी सेकंड नंबर में सिलेक्शन हुई थी, तो मैंने 12,000 से अपने स्टार्टिंग करी पहले महीने की। धीरे धीरे मैंने उसी इनकम को 4 महीने में 50,000 क्रॉस करा। ठीक है। उसके बाद मैंने उस इनकम को 13 महीने के अंदर 1 लाख रुपए क्रॉस किया। पर मुझे कंपनी ने कभी ये नहीं बोला मुड़ के कि भाई तू प्रोडक्ट यूज कर, मारे क्यों नहीं कर रहा? तेने एक बार ही प्रोडक्ट यूज किए। मैंने एक बार स्टार्टअप किया, उसके बाद मैंने जिंदगी में प्रोडक्ट यूज नहीं किए मैनेजर से पहले। जैसे मैं मैनेजर बना, अब मेरे घर में मुझे भी पता कि बीमारी, भाई मैं पैसा तो कमाना स्टार्ट कर चुका हूँ लाखों रुपए, बीमारी निकल गई, कोई भी घर के अंदर 5-10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे तो सारी साल की इनकम खत्म हो सकती है। तो आज मैं हर महीने 10 से 15 हजार रुपए के प्रोडक्ट यूज करता हूँ और कंपनी मुझे नहीं बोलती। बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल होता है कि कंपनी से हर महीने प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे क्या? हम हर महीने नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है नहीं। क्यों नहीं करने? कंपनी बोलती है स्टार्टअप कर लिया, स्टार्ट हो चुकी है, सिलेक्शन हो चुकी है, 1-2 प्रोडक्ट यूज कर लिए, स्टार्टअप कर लिया अपना, फास्ट ट्रैक से, स्लो ट्रैक से, मीडियम ट्रैक से, जैसे भी आपने किया। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप प्रोडक्ट यूज करो ना करो। आपका अकाउंट लग चुका है कंपनी के अंदर, अभी तक तो लगा नहीं किसी का भी। आपका अकाउंट लग चुका है तो क्या करना है जी? आपको पैसा कमाना। क्योंकि जिसने एक बार टूट जेल को यूज कर लिया, एक बार उसने किसी भी 2 प्रोडक्ट को यूज कर लिया, वो बंदा ये बोलेगा भाई वो प्रोडक्ट ला कर दे मुझे। क्योंकि मेरे भी रिश्तेदार है, मेरे भी यार दोस्त है जो मेरे से टूट जेल जरूर लेते हैं। क्लियर है जी? इनके यूजर देखते हैं, प्रोडक्ट के यूजर, जिनके 94 मिलियन फॉलोवर्स, 3 मिलियन फॉलोवर्स, 12 जी, 36 के 43 मिलियन, वे लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इंडिया के
चंडीगढ़ के अंदर 70% लोग यूज करते हैं जो पढ़े लिखे, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर में ही लोग रहते हैं जो लोग एजुकेटेड है, रिटायर है अपनी नौकरी से, उनको पता है कि क्या यूज करना चाहिए, उनको पैसे की परवाह नहीं, उनको बीमारी से बचना है। बट हमारे गांव के अंदर तो 10 रुपए की खुराक दे दो जी, डेली दवाई खाने के लिए तैयार है। शुगर है, हर हफ्ते दवा आएगी, जब तक दवा खा रहे हैं लोग तब तक आराम है, जिस दिन छोड़ दे उस दिन फिर वैसे ही हो गए। ऐसे होता है ना दोस्तों, ऐसे ही हो रहा है ना। यहाँ पर हैरान हो जाओगे कैसे कैसे लोग हमारे प्रोडक्ट का यूज करते हैं जो स्टार है। क्लियर है जी। काम, इंपॉर्टेंट चीज। सर काम बताओ बस, अब काम सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। उसके बाद हमारी मीटिंग का टाइम भी बहुत ही कम रह चुका है। कितने लोगों को जानना है जी काम? चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप। और फिर उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। जाना है किसी को? जा सकते हैं आप। 15 लोग कम बढ़ते जा रहे, 2-3 इंसान बढ़ गए, कमाल है। मुस्कुराहट दिखाओ चेहरे पे, ऐसे थोड़े बताऊंगा काम। किसी को बाबू सोना करनी है जाके? हाँ जी, किसी को बाबू सोना करनी है? तो सेकंड वेट करना दोस्तों। एडवांस। जस्ट कुछ मिनट का वेट। डायरी पेन उठा लो अगर किसी के पास नहीं है। 1 मिनट जी वेट करना सभी ने। नखरे दिखा रही है आईपैड। कोई बात नहीं, कब तक दिखाएगी? हमारे पास सारा सोल्यूशन है। अस्सी, छियानवे, 85, उठा लो जी डायरी पेन फटाफट अपना। आवाज आ रही है जी मेरी सभी को? आवाज आ रही है? यस सर जी, यस सर। मैसेज पता क्या आ रहा है सर? हमारी सिलेक्शन करा दो, मतलब सिलेक्शन की लगी है, थोड़ा सा टाइम और दो भाई, सिलेक्शन सभी की कराने की कोशिश है मेरी तो, क्योंकि मेरा मीटिंग देना का काम है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझा देता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ही हमारा काम है। अगर ये नहीं पता लगा कि हमें पैसा कैसे आना है तो फिर कैसे कमाओगे? स्क्रीन शेयर होगी जी सभी के पास? हाँ जी, स्क्रीन शेयर होगी। चलो जी फटाफट। ठीक है। अब जिन लोगों का सवाल था,
सबसे पहले तो हम काम के ऊपर ले लेते हैं बात। जिन लोगों का सवाल था कि सर हमें सेलिंग्स तो नहीं करनी, ठीक है, तो वो सबसे पहले समझो। दूसरे नंबर पे सिस्टम। दोस्तों अगर जिंदगी के अंदर हम सिस्टम को क्रिएट करेंगे तो अमीर बनेंगे, नोट करो जी फटाफट। सेलिंग्स करेंगे तो हम गरीब रह जाएंगे, यानी कि पुअर रह जाएंगे। स्पेलिंग पे मत जाना क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिख के जाता है। उसके बाद क्यों, रीजन। मेरे सामने आशुतोष जी बैठे हैं। आशुतोष जी ने फ्लिपकार्ट को जानते हो जी, फ्लिपकार्ट अमेजोन हो गया, ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे एप्लीकेशन है। फ्लिपकार्ट का कोई ऑफिस है जी इंडिया के अंदर? नहीं है जी, फ्लिपकार्ट का कोई भी ऑफिस नहीं है। और ना ही पूरे वर्ल्ड में कोई ऑफिस है इनका। तो आशुतोष जी ने क्या करा, 2,000 रुपए की शर्ट ऑर्डर की फ्लिपकार्ट से। कितना क्या जी, 2,000 रुपए का। अब फ्लिपकार्ट क्या करता है जी, नंबर यहाँ पर हम किसी भी इंसान का नाम ले लेते हैं, दूसरा लहू जी हमारे सामने बैठे हैं। तो फ्लिपकार्ट को पता लगा कि यार जो ये ऑर्डर आया है वो लहू जी की सिटी से आया है, मतलब जो हमारे साथ अटैच है शोरूम। तो वो क्या करेगा, फ्लिपकार्ट एक नोटिफिकेशन इसको शेयर करेगा कि भाई आपके क्षेत्र से ये ऑर्डर आया है 2,000 रुपए का, आप इसको पहुंचा दो। ऐसे ही करते हैं जी, क्योंकि फ्लिपकार्ट का कोई ऑफिस नहीं है। अब लहू जी क्या करते हैं जी, आशुतोष जी को 2,000 रुपए की शर्ट का ऑर्डर पहुंचा देते हैं। अब समझने की बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर लहू जी जो शॉप ओपन करके बैठे हैं, कितना पैसा लगा रखा होगा उन्होंने शोरूम के अंदर? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ठीक है। फिर जाकर कहीं ना कहीं में महीने के 40,000, 50,000, 60,000 रुपये कमाते हैं। ऐसे ही होते हैं जी, हाँ जी ऐसे ही होता है। ठीक है, उसमें तो उसका बिजली का रेंट, बिजली का बिल भी है, रेंट भी है। जो उसके शोरूम में कर्मचारी लग रहे हैं उनको भी इनकम देनी पड़ती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा जी? ठीक है। अब महीने का मान लो कि इसका प्रॉफिट निकल गया 40,000 रुपये का, इतना पैसा लगा के। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट को देखना है, फ्लिपकार्ट ने क्या करा, एक नोटिफिकेशन ही शेयर किया है। ना इसका कोई ऑफिस है, ना इसको किसी को बिजली का बिल देना है, फिर भी महीने कितना पैसा कमा रहा है जी वो? करोड़ों में। कितना कमा रहा है जी? करोड़ों में कमा रहा है भाई फिर भी। तो ये बंदे ने क्या करा जी, एक एप्लीकेशन बनाई, किसी भी इंसान ने सिस्टम क्रिएट किया, लोग जुड़ चुके हैं उसके ऊपर। अब ये कुछ भी नहीं करते, एक नोटिफिकेशन के जरिए पूरी इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑर्डर पहुंचाता है। ऑर्डर देने वाले कौन है जी? हमारे लोग। हमारे लोग हैं जिनके साथ अटैच है जो बंदा 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख लाख कमा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल जिन लोगों का था कि सेलिंग्स करने से सब्जी वाला कभी अमीर नहीं बनता, आपने देखा होगा। ठीक है, जितने भी लोग आप बेचने वाले, जो इतने भी लोग हैं, या मैं भी आज प्रोडक्ट बेचने पर ज्यादा फोकस कर दूं कि चलो भाई मैं तो बेचने निकलता हूँ बाइक लेकर, तो शायद मैं लाखों रुपए कभी भी नहीं कमा पाऊंगा। जिंदगी के अंदर सिस्टम क्रिएट करने से अमीर बना जाता है। जैसे एक प्रिंसिपल, जानते हो प्रिंसिपल को सभी? एक प्रिंसिपल स्कूल के अंदर 10 टीचर रखता है 8-10 हजार रुपए पे, तब उसका स्कूल चलता है, तब वो लाखों रुपए कमाता है। अगर अकेला प्रिंसिपल कमाना स्टार्ट कर दे, पढ़ाना स्टार्ट कर दे लोगों को, तो शायद वो कभी लाखों रुपए नहीं कमा पाएगा। एक ठेकेदार, जो इंसान कुछ दिन पहले एक मजदूरी कर रहा था, धीरे धीरे वो काम सीखता है। काम सीखने के बाद हमारे गांव के अंदर ठेकेदार बन जाता है। क्यों? रीजन, वो सिस्टम बनाते हैं, 10 लोग उसके लिए काम करते हैं। वो काम पे लगाते हैं, अपने काम लेते हैं, उनको देता है कि भाई ये काम करो, तब जाकर वो महीने के लाखों रुपए कमा रहा है। सही कह रहा है जी, गलत? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? तो सिस्टम क्रिएट करने से अमीर बने जाएगा, प्रोडक्ट को सेल करने से या बेचने से जिंदगी में अमीर नहीं बना जा सकता। यहां तक समझ में आ गया जी? अब चलते हैं जी हम काम के ऊपर, वर्क। ठीक है, हमारा काम क्या रहने वाला है? हमारा काम क्या रहने वाला है? नंबर वन, नोट करो जी। हमारा काम रहेगा नंबर वन पे कॉलिंग का। 50 लिस्ट। जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया, हम आपको 50 लिस्ट गिफ्ट में किए गए। जैसे आपसे पहले जो लोग आए हुए हैं उनको भी हमने दिया। आपने फॉर्म अप्लाई किया, कॉलिंग का मतलब 2 मिनट की कॉल। याद करो जब आपके पास आया, हाँ जी आशुतोष जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आशुतोष जी, आपने फॉर्म अप्लाई किया था इंस्टाग्राम के ऊपर। आपने बोला सर हाँ किया था। कहाँ से हो भाई, क्या करते हो अभी? सर मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन काम करना आता है सर? मेरे से नहीं आता। चलो भाई सीखना पड़ेगा। आपको वीडियो मिली, डे 1 मिला, डे 2 मिला, डे 3 मिला, ऐसे हो आज। ये 2 मिनट की कॉलिंग सिखाई जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा काम रहेगा जी डाउट क्लियर करने का। लिख लो जी फटाफट। अब क्या होता है, जब बंदा डे 1 लगाता है, डे 1 के बाद उसको डाउट आ जाता है कि सर मेरे ना एक स्लाइड समझ में नहीं आई भाई। बंदा बोला कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी इंसान आपको लिंक शेयर कर रहा है वो आपको समझाए। नंबर 3 हमारा ग्रुप एंड लिंक। ठीक है, यानी कि लिंक को शेयर करने का काम है।
अब एक इंसान डे वन नहीं दे रहा आपको, डे टू नहीं दे रहा, डे थ्री नहीं दे रहा, वो आपको लिंक शेयर करता है, वो आपके डाउट को क्लियर करता है, कॉलिंग की है उसने, वो उसकी मेहनत है। अब 50 लोगों में से क्या लगता है उसके साथ कितने सारे लोग काम कर लेंगे? जो मुझे मैसेज करके बताएगा कोई इंसान, 50 लोगों में से जो आपसे पहले लोग काम करे, कितने सारे लोग काम कर लेंगे? अब पांच, किसी का 10 का, किसी का 20 का मैसेज आएगा। ठीक है। एक इंसान को तो प्रॉफिट समझो 8,500 रुपये का हमें प्रॉफिट होता है अगर एक इंसान हमारे साथ काम स्टार्ट करता है। ठीक है। अब जो लोगों के मैंने बताया जिनका माइंडसेट लो है, उनके लिए मैंने क्या बताया जी, 12-15 हजार से स्टार्टिंग होनी है उनकी। बताया ये 8,500 यानी कि दो लोग, 50 में से दो लोग भी एक नॉर्मली बात लेते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, तब भी मैं कितना पैसा कमा लेगी जी? 15-20 हजार रुपये। जिस इंसान की मैंने बताया 25-30 हजार से सिलेक्शन होनी है। ठीक है। जो लोग 25-30 हजार से स्टार्टिंग करेंगे उनके साथ पांच पांच लोग भी काम करेंगे, 8 गुना 500 का अगर आप करोगे, ठीक है, तो 45-42 हजार 500 के आसपास बैठ जाएगी। अगर तीन लोग भी काम करते हैं 8 हजार, 25,500 के आसपास बैठ जाएगी। क्लियर हो रहा है जी आपको यहाँ तक? क्लियर हो रहा? बट सवाल यह है कि सर कॉलिंग कौन सिखाएगा, वर्क डाउट कैसे सीखेंगे? वो भाई साहब सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। अलकेजी की नॉलेज में आपको अलकेजी से उठा के 12वीं में तो बिठाने से नहीं रहा। ये काम वैसे बाद की बात है ये भी बताना, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई बैठे हैं बहुत सारे लोग, आने वाले टाइम के मैनेजर बैठे बहुत एक्साइटेड से, आपकी फेस के स्माइल देखिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट देखिए, मगर यार कोई बात नहीं, आज ही बता दी। ठीक है। क्लियर होगा जी यहाँ तक? ठीक है। एक इंसान बोला सर ये काम हार्ड तो नहीं हो सकता? बिल्कुल मगर हार्ड है। हार्ड उन लोगों के लिए जिसने कभी मजदूरी नहीं की हो, कभी किसी ने नौकरी नहीं की हो, कभी किसी ने खेत के अंदर नहीं काम किया, उनके लिए तो बहुत हार्ड है। कहने लगे कैसे? कि भाई जब उसने कुछ किया नहीं उसके लिए हार्ड है। वरना कॉल सेंटर के अंदर एक लड़की नौकरी करती है 12-15 हजार रुपये में, कौन 500 कॉलिंग मिलाती है दूसरे के लिए, दूसरे बॉस के लिए? यहाँ पर तो 50 कॉलिंग में से भी आप 25-30 हजार रुपये कमा सकते हो, और आपसे पहले लोगों ने स्टार्टिंग करी है यहाँ पर 50 हजार से, 1 लाख से भी स्टार्टिंग कर चुके हैं लोग एक महीने। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्लियर होगा जी यहाँ तक आपको? किस किस को क्लियर होगा जी? कोई डाउट यहाँ पर? किसी का कोई डाउट? बता दो किसी का कोई डाउट हो, फिर आगे चलते हैं जी। किसी का कोई डाउट है जी? नहीं है? अगर नहीं है तो भाई फेस पर स्माइल दिखा दो एक बार। क्या बात है जी, मजा आ गया ना? चलो जी। सर इतना आसान काम? कोई बात नहीं, आसान है तभी तो लोग घर बैठ के हाउस वाइफ भी कर रही है। आई होपली आपके पास स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ मैं। जस्ट 1 मिनट वेट करना। स्क्रीन शेयर होगी जी आपके पास? हाँ जी, होगी जी। ठीक है। ये भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है यहाँ पर, इसे भी आप कर सकते हो। 1 मिनट का वेट करना। नेटवर्क इशू होने की वजह से दोस्तों प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। शायद अब होगी ठीक जी। होगी जी ठीक सभी के पास। कुछ चीज़ें दिख रही थी, कुछ चीज़ें नहीं दिख रही थी। तो चल फटाफट आगे चलते हैं जी, टाइम हमारे पास बहुत कम है। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको नहीं समझ में आया। आगे चलते हैं जी। आज 1940 के अंदर लोग 10-10 रुपए के अंदर अपना घर का खर्चा चलाते थे। 1960 के अंदर लोग 100 रुपए के अंदर भी खर्चा चलता था। 1980 के अंदर 10 हजार के अंदर, 2000 के अंदर 10 हजार के अंदर। और आगे चलते हैं जी। ये प्रोफाइल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझने की बाद में कोशिश करना। आगे चलते हैं जी। फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, मैंने वही चीज बताया आपको। जिंदगी के अंदर अगर ग्रोथ माइंडसेट रखोगे हमेशा अमीर ही बन जाओगे। फिक्स रखोगे, एग्रीमेंट कर दोगे नौकरी पे, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। क्लियर है? एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ से बीस है।
यहाँ पर मेरे सामने बैठी है जी सपना जी और कीर्ति जी। सपना जी की 2 लाख रुपए पर मंथ इनकम है, एग्रीमेंट कर चुके हैं। ग्रोथ माइंडसेट यहाँ कीर्ति जी बैठी है, इनके 20,000 रुपए है। बट ये बिजनेस करते हैं खुद का, हर दिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। अगले 5 साल में कौन सा इंसान आपको सबसे अमीर मिलेगा? नहीं कि हाँ भाई ये बंदा अमीर बन सकता है। कीर्ति जी है, सपना जी। सभी का आंसर क्या आएगा सर? कीर्ति जी, क्योंकि वो बिजनेस कर रही है, 2 साल के अंदर वो गेम पलट सकती है, वो 5 लाख तक भी पहुंच सकती है। बट सपना जी की ज्यादा से ज्यादा 5 साल में 50,000 रुपये बढ़ा दे, वो बहुत है। इतना ही होता है। क्लियर है जी? तो जिंदगी के अंदर दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट रखो। किसी के बारे में आप समझ चुके होगे। जैसे प्रोडक्ट के ऊपर कुछ पॉइंट होते हैं, जिस तरीके से ये देख रहे हो आप, ये डे टू का काम था जो आपने समझा है। उसके बाद आगे चलते हैं जी हम। ठीक है, अब आपको दिखा देता हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करी है। ये देखो जी। ठीक है, 60,000 से भी लोगों ने स्टार्टिंग करी है, 44,000 से एक हाउसवाइफ ने स्टार्टिंग करी है, 24,000 से भी लड़कियां स्टार्टिंग कर रही है, 1 लाख से भी लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, 1 लाख से एक मुस्लिम फैमिली की लड़की ने स्टार्टिंग किया है। उसको कैमरा फेस करने की इजाजत नहीं थी, बट एक जुनून होती है। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जब हमारे पास कोई चीज होती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करती। बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर खुलेआम अच्छी तरीके से उनको सपोर्ट की जाती है कि बेटी कोई बात नहीं करो, बट मैं कर नहीं पाती लाइफ के अंदर। बट जिनको मौका नहीं होता, अगर उनको मौका मिल जाता है तो लाइफ के अंदर बहुत बड़ा गेम खेलते हैं। ठीक है, 34,000 से भी स्टार्टिंग करी है, 44,000 से भी स्टार्टिंग करी है। हाउस वाइफ 23,000 रुपये से स्टार्टिंग करती है, अपने बच्चों को संभालने के साथ साथ, घर वालों को संभालने के साथ। 73,000 से भी लड़के यहाँ पर स्टार्टिंग कर चुकी है आपसे पहले। 44,000 हो गए, 23,000 हो गए। इतने सारे चेक है कि आप देखते देखते थक जाओगे, क्योंकि मिलियन से ज्यादा फॉरएवर कर रहे हैं लोग। तो मैंने कुछ लोग ऐसे लिए दिखाए कि ताकि आपको विश्वास हो कि हम पर अगर सिलेक्शन आज हो जाती है तो मजे मजे है लाइफ के अंदर, अगर नहीं होती है फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है जी? अब सवाल यह है कि सर मेरा अकाउंट क्यों नहीं लगा? सर मेरा अकाउंट क्यों नहीं लगा? क्या रीजन है? दोस्तों देखो, इंडिया के अंदर 150 करोड़ लोगों की आबादी है। अगर किसी भी इंसान को ये पता लगता है कि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप आईडी बनाओगे, फ्री के अंदर ज्वाइनिंग है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा कि 150 लोग क्या करेंगे जी? आईडी बना कर रख लेंगे। बट नहीं, कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट, जैसे काम सीखने पर जाते हैं ना, रिक्वायरमेंट होती है, डिग्री के बाद नौकरी होती है। इसीलिए कंपनी की रिक्वायरमेंट है अपनी आईडी को एक्टिवेट करना। एक्टिवेट का मतलब है कि 1,355 रुपये का अपनी आईडी के अंदर ऑर्डर करना। उस ऑर्डर को आप टूट जेल, मेरे हिसाब से हर इंसान टूट जेल का यूज करे जिनकी सिलेक्शन होगी, और जिनकी सिलेक्शन होगी उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ। FBI ID 910 से स्टार्ट होगी। इस आईडी को जैसे आप ओपन करोगे, न्यू ऑर्डर वहां पर आएगा। वहां पर 1,355 रुपये का आपको ऑर्डर करना है। ऑर्डर में टूट जेल को जरूर रखना है जिन लोगों की सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन कैसे होगी? आपको कॉल आएगा। इस मीटिंग के बाद तुरंत आपके पास कॉल आ सकता है आपके सीनियर के पास। जैसे आप कोड शेयर करोगे ग्रुप के अंदर में, कोड डाल देंगे, तुरंत वहां से ग्रुप के अंदर से हमारे मैनेजमेंट नंबर उठाकर आपके पास कॉल करेंगे। 2-4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि फेस देख के मैं आपकी सिलेक्शन नहीं कर सकता। और अकाउंट नहीं है आपके पास तो आपको बोल देना कि सर मेरे पास अकाउंट नहीं है अपना। आपको ये पैन कार्ड नहीं है तो आपको बोल देना कि सर पैन कार्ड नहीं है, सर मुझे टाइम दो। अगर आपने सिलेक्शन के टाइम पर टाइम ले लिया तो मिल जाएगा। अगर बाद में लेने की कोशिश करोगे, डर में नहीं बताओगे कि नहीं बताऊंगा, बस एक बार सिलेक्शन हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि सर वहां पर लिख देगा कि भाई इस लड़की को पैन कार्ड नहीं है, इस लड़के पे पैन कार्ड नहीं है, अकाउंट नहीं है, ये लड़की 2-4 दिन का टाइम मांग रही है, दे दो। सिलेक्शन हो जाएगी वहां से आपकी, ऑर्डर हो जाएगा। फिर आप बाद में अकाउंट भी लगा सकते हो और अपना पैन कार्ड भी लगा सकते हो। पर ये चीजें उन लोगों के लिए जिन लोगों की आज सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन कितने लोगों की होगी मुझे नहीं पता, यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, बट ये है कि 20 से 25 लोगों की सिलेक्शन होती है। और हमारा मैनेजमेंट जिस तरीके से करेगा हम उस तरीके से एग्री होते हैं। क्लियर है जी? आईडी को एक्टिवेट करना है, अकाउंट लगाना है, KYC करनी है, सारी चीजें करनी है, तब जाके आपको ये चीजें मिलेगी। आईडी बनाने से पूरी दुनिया पैसा कमा लेगी। आईडी बनाने से नहीं पता लगता कंपनी को कि आपने आईडी बनाई। क्लियर है जी? उसके बाद फास्ट ट्रैक। जितने भी लोग फास्ट ट्रैक के अंदर पहुंचते हैं उनकी इनकम 25 से 30 हजार रुपए की होगी। फटाफट नोट कर लो जी। क्लियर है जी? उसके बाद थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद कोड बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, किस तरीके से करें? सास भी कभी बहू थी। मैं भी बिल्कुल गांव से रहने वाला इंसान हूँ। मैंने भाई मजदूरी भी किया है, खेत के अंदर काम भी किया है। पापा जी मेरे किसान है। +2 मैंने कर किया है। +2 के अंदर मेरे हिसाब से मैं फेल हूँ। पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। अगर आप मेरी पिक्स देख रहे हो, खेत की देख रहे हो, ज्यादातर स्कूल की भी है,
उसके बाद ये पिक्स देख रहे होगे आप, डे टू लगाया होगा आपने गुरदीप सर का, जिन्होंने डे टू दिया था आपको, उन्होंने मुझे काम बताया था। पंजाब से है, मैं यूपी से हूँ। तो चेंज देखते जाओ, आपको कितना सारा चेंज मैं कर चुका हूँ 2-3 साल के अंदर। क्लियर है जी? ठीक है। अब ये मोटिवेशन कहाँ से ही काम करने की, ऑनलाइन काम का तो वो भी नहीं पता था मुझे भी, ना आपको पता है। यहाँ पर मैंने 80-80 90-90 साल के लोगों को कामयाब होते देखा, मैनेजर बनते देखा। एक ही जज्बा निकला, जुनून खून के अंदर से एक ही आगे निकली कि हम क्यों नहीं कर सकते। कोई मरीज ना हो, कोई गरीब ना हो। क्या बात है। आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। कोई मरीज ना हो, कोई गरीब ना हो। कोई मरीज ना हो, कोई गरीब ना हो, इसलिए आप इस काम को कर रहे हैं। हाँ। मतलब आप कहने के जाते हैं, आपने अपनी एज कितनी बताई, दोबारा बताइए। 87 ईयर्स। और 11 महीने में आपने मैनेजर को क्वालिफाई किया। आपने इतने कम समय में मैनेजर लेवल को अचीव किया, क्योंकि ये फॉरएवर की ताकत है। जब 60 साल के बुजुर्ग अपने घर के बाहर खाट लेके बैठ जाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति हमारे सामने है ना यहाँ पे, मेरे को लगता है कि कहीं पे भी नहीं होगा। आज मैं ये सोचती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम जैसे अपनी बच्ची को मना किया कि नहीं करना, मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी थी ये कि नहीं करना, बहुत गलत थी मैं उस चीज के लिए। भाई देखो सॉरी उस चीज के लिए, उस टाइम मैंने नहीं माना। मैं ये सोचती थी कि स्टडी कर ले। क्लियर है जी? मैं ये चीजें आपको क्यों दिखा रहा हूँ अपने बारे में, अगर पहले तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, इंस्टाग्राम लोग देख लेते हैं, फिर भी एक एक्सपीरियंस होता है ना, लोगों के अंदर डर होता है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर, कर तो लेता है। देखो बहुत सारे लोगों पे गाड़ी नहीं चलानी आती थी, लड़कियों पे खाना बनाने नहीं आता था, सीख लिया। तो उनको लगता है कि यार हमसे कुछ आता नहीं, हम कैसे कर पाएंगे, बट सीखने से सारी चीजें होती है। आज का फैसला कल की सफलता। शायद मेरे पापा जी इतने निगेटिव थे इस चीज को लेकर, मुझे ना वे डॉक्टर बनाना चाहते थे, ना आर्मी में जाना चाहते थे, ना पुलिस में, उन्हें डॉक्टर बनाना था। मैंने बोला मुझे कंपनी करनी है, मेरे बाप बिल्कुल भी नहीं माना। और मेरा रीजन यही था, मैंने उनके गले में पट्टी नहीं डाली। जिस दिन मैं मैनेजर बना ना, मैंने अपनी माँ के गले में पट्टी डाली, क्योंकि मेरे माँ ने मुझे चोरी से काम स्टार्ट करा कि कोई बात नहीं बेटा तू कर, जब तेरे अंदर हौसला है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तू कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, पूरी दुनिया खिलाफ है, कोई दिक्कत नहीं है। पापा से चोरिया करो, मैंने पापा से चोरियो काम करा। मैं सुपरवाइजर बना तब नहीं मेरे बाप को विश्वास है, मैंने उनको अकाउंट में पैसे दिखाए तब नहीं उन्हें विश्वास हुआ। मैनेजर बना तब नहीं उनको विश्वास हुआ। ठीक है, मैंने लाखों रुपए उनको अकाउंट के अंदर दिखा आते हुए, कंपनी का पूरा मैसेज आया मेरे पास। ठीक है, मैनेजर की जो होती है वो मेरे घर पर कोरियर की गई, तब नहीं उनको विश्वास हुआ। पर मैंने भी कसम खा ली कि मैं भी गले में पट्टी डालता नहीं। मेरा बाप ऐसे देख रहा टुकर टुकर कर कि मेरे गले में क्यों नहीं डाल ली इसने। क्लियर है ना? पर मैंने नहीं डाल ली। पर कहते हैं ना बाप बाप होता है। उसके बाद मैंने कसम खाई कि चलो कोई नहीं यार, बाप तो होता है। मैंने उनको थार गिफ्ट करी थी जी, 22 महीने के अंदर अंदर मिलीनियर क्लब अचीव किया, जैसे मैंने आपको बताया था। उनको घर गिफ्ट किया कि मगर कोई बात नहीं। पापा जब जिस दिन मैंने उनको थार गिफ्ट की थी ना, उस दिन में खुश हुए थे मेरी लाइफ में कि हाँ भाई अब हमारे लड़के ने कुछ किया है। मेरी एज 20 साढ़े 20 साल की थी जिस टाइम पे मैंने उनको थार गिफ्ट करी थी। क्लियर है जी? यहाँ पर आप वीडियो देखो, मैं खुद रोने लगा था जब मैंने पापा जी को गाड़ी गिफ्ट करी, मेरी माँ भी, क्योंकि परिवार के अंदर आज तक गाड़ी नहीं, पूरे गांव के अंदर गाड़ी नहीं थी तार। और मैं 20 साल की एज के अंदर, लोग भाई जमींदार भी है मेरे गांव के अंदर, नौकरी वाले भी है सरकारी, बट गाड़ी नहीं थी। अब देखो कितनी खुशी थी, आधे लोग गांव के मेरे घर पे खड़े थे उस दिन। देखा जी आपने? उसके बाद मेरा ड्रीम था कि मैं यार गाने बनाऊं लाइफ के अंदर, पर पैसा नहीं था स्टार्टिंग में। अभी मेरे यूट्यूब के ऊपर 2 सॉन्ग है, शायद आप जाके सुन भी सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, बायो में लगा हुआ। तो पहले पैसा नहीं था, नहीं कर पा रहा था कुछ भी लाइफ के अंदर। जब पैसा आना स्टार्ट हो गया, अब अपने सारे ड्रीम कंप्लीट कर चुका हूँ। पापा जी को कंट्री भी घुमा चुका हूँ जी इधर। उसके बाद 2 वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा जिसने मेरा माइंड को ही घुमा दिया, और मुझे लगा कि भाई साहब सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी ही है।
एसबी वास्तव है, क्राइम ब्रांच के अंदर ऑफिसर थे, पुलिस जानते हो गए क्राइम ब्रांच को आप। उस इंसान ने अपनी 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर फॉरएवर को स्टार्टअप किया। जब मैंने उनकी वो 40 मिनट की वीडियो देखी यूट्यूब पे, आप भी सर्च कर सकते हो, मेरा माइंड घूमा कि यार बंदा पुलिस वाला होता है, फॉरएवर को क्यों कर रहा है, अपनी नौकरी को त्याग कर। मनदीप काम्बोज जी, इनकी भी 1 लाख रुपए की नौकरी थी सन 2007 के अंदर, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ के फॉरएवर को स्टार्टअप किया। मैंने सोचा क्या चीज है फॉरएवर, है क्या भले, समझ में नहीं आती। बट जब इनकी ये वीडियो देखी 20 मिनट की, 40 मिनट की, तो समझ में आया कि फॉरएवर कोई छोड़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहाने मारने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। मम्मी पापा को बहुत हमें समझाने की जरूरत है कि हमें लाइफ के अंदर कुछ करना है। तब जाकर मैंने डिसीजन लिया। उसके बाद मन में डाउट एक ही था, डिसीजन ले चुका था, लोगों की बातें सुनने बंद कर देती, माँ की बात पे विश्वास कर लेता कि मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है, मुझे किसी की टेंशन नहीं है, ना मैं किसी की बात सुनूं। लोग ज्ञान देते हैं, साथ नहीं देते। लोग ज्ञान देना जानते हैं, साथ नहीं देता कोई भी इंसान। 5 लोग नहीं गिन सकते इंसान अपनी उंगली पर कि भाई 5 लोग मेरे साथ खड़े हो जाए मुसीबत में। सब कहावत होती है दो। जब मैं स्कूल के अंदर था 10वीं क्लास से लेकर, मेरा 300 लोगों का ग्रुप था। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। 300 लोग में इसलिए थे कि कहीं भी लड़ाई होती है भाई चलो, उठाओ बाइक चलो, आवारापन। ठीक है, स्कूल से बाहर, स्कूल में बैग रख के हमारे हम कहीं फिर रहे हैं, प्रिंसिपल परेशान, मैम परेशान, हर इंसान परेशान, हमारे घर के परेशान। पर होते हैं ना जवानी में, 18 साल के एज में कदम गलत ही रखे जाते हैं। डर एक ही था कि करूंगा कैसे, पता तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर पता लगा कि हमें 1.5 लाख रुपए का कोर्स कितने में दिया जाता है जी। 1.5 लाख रुपए का कोर्स कितने में दिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बताने को तो मैं आपको 20,000 का बता दूं नहीं, बट जब हमें फ्री में मिला है, हम भी गरीब घर से, बहुत सारे लोग यहाँ पर मिडिल क्लास से बैठे हैं, तो ये चीजें बिल्कुल फ्री में मिलती है। जहां पर मुझे एक एक चीज सीखने को मिली, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ब्रांडिंग, लीड मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम कैसे चलाना, फेसबुक कैसे यूज करना, ठीक है, उसके बाद पर्सनल ग्रोथ कैसे करनी, राइट गाइडेंस, सारी ही चीजें। एक ट्रेनिंग्स होती है हमारे ग्रुप की, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ग्रुप 8 AM पे सुबह ही, मॉर्निंग मॉर्निंग में माइंड का ढक्कन ओपन होता है कि एक इंसान मेरे से 2 महीने पहले आया था, वो बंदा 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो सिखाने के लिए आ रहा है आज। एक हाउस वाइफ वो सिखाने के लिए आ रही है, एक पुलिस वाला वो आज सिखाने के लिए आ रहा है। आज उसकी ट्रेनिंग है, रात को हमें पोस्टर मिलता है, सुबह हम बैठते हैं, हमारा माइंडसेट पूरा रहता है कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। एक ट्रेनिंग होती है जी 9:20 पर रात के टाइम, पढ़ते टाइम भी हमारे माइंड में एक ही चीज चलती है कि सक्सेसफुल होना है तो होना है, रुकना नहीं है। एक इंसान 8वीं पढ़ा हुआ भी यहाँ पर मैनेजर बन चुका, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। उन ट्रेनिंग को लेकर यही जुनून निकलता है। और आज हमारी डायरेक्शन कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर। Welcome, Mr. Greg Mon and his wife Cynthia. नमस्ते। सक्सेस हमेशा दो बार क्रिएट होती है, एक बार आपके माइंड में और एक बार रियलिटी में। जानते हो कौन है ये दिल्ली के अंदर एक साल में रिकॉग्नाइज होती है, कंपनी के मालिक और उनकी वाइफ है ये साथ में। और यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हैं, आप हैरान हो जाओगे, 40,000 से ज्यादा लोग बैठे हैं। मैम, आप जब मैनेजर बने, आपको सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था आपका? बीइंग अ गर्ल, ये तो बेस्ट थिंग है यार कि हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, है ना। सबसे बेस्ट थिंग वही होती है। हम कहते हैं ना यार, लड़कियां की यार चार दीवार पे होती है, बट यार यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्लियर है जी। तो लास्ट कोड नोट करो जी, R3। इसके बाद हम बाय बाय टाटा करते हैं आप लोगों को। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है जी? मुझे दिख नहीं रहा आप किधर गए, गायब हो चुके। आवाज आ रही है जी सभी को? हमारा लास्ट कोड है जी R3। तो अपने सीनियर को भेजो फटाफट, देखते हैं जी आज कितने लोगों की सिलेक्शन होती है। तो जिनकी लोगों की सिलेक्शन होती है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको भी डर लग रहा है किसी भी चीज का, मेरे इंस्टाग्राम जाके चेक कर लेना एक बार। अगर थोड़ा थोड़ा सा भी आपको फ्रॉड लग जाए इंस्टाग्राम के ऊपर, कोई भी पोस्ट मैं डालता हूँ, कोई भी वीडियो डालता हूँ, मैं कभी कमेंट ऑफ नहीं रखता, और मैं पिछले 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कमेंट ऑफ करने का मेरा रीजन क्या है जी, क्योंकि भाई मैंने आज तक किसी के साथ 1 रुपए का भी फ्रॉड नहीं किया। मेरा गाड़ी का नंबर आपको खुलेआम नजर आ जाएगा, मैं कभी भी कोई भी चीज नहीं लुकाता हूँ। पिछले 4 साल से इंस्टाग्राम चल रही है, आप चेक करोगे, डेट भी लिखी होगी, टाइम भी लगातार चल रही है। अगर मैं किसी के साथ गलत करता हूँ दोस्तों, आपको पता है, मैं ज्यादा टाइम वहां पर इंस्टाग्राम पर नहीं बन सकता। मैं अपने गाड़ी का नंबर नहीं डाल सकता, मैं अपनी कहीं पर रहता हूँ वहां की लोकेशन नहीं डाल सकता। आप मेरे साथ 100 रुपए का फ्रॉड कर दो, मैं
वहीं पर एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। इतना खतरनाक हमारा प्रशासन है। क्लियर है? आलस नहीं करना, मन से जीतो तो जीत है, मन से हारो तो हार है। बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक हो। स्क्रीनशॉट लेगा फटाफट, जितनी जल्दी हो सकता है अपने सीनियर को भेजो। मिलेगा जी फिर। मुस्कुराहट दिखा दो एक बार चेहरे पे, मुस्कुराहट दिखाओ यार। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा यार, मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ। आपने मुझे पानी को भी नहीं पूछा। किसने पूछा जी? सर बोलते रहो, बस बोलते रहो, आप हमें सिखा दो। कोई बात नहीं, जरूर मौका देगा आपको। फटाफट लेवल्स करो, मैनेजर